हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई गाइड। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे, जो एपी की है। जनरल फॉर्म पे बेस्ड है। जनरल फॉर्म हमने लास्ट एक्सरसाइज के अंदर मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था क्या है। तो मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन एक दोबारा दे देती हूँ। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। स्टूडेंट्स, ये होती है जनरल फॉर्म। ये है हमारी फर्स्ट टर्म, ये है nth टर्म, ये है कॉमन डिफरेंस, और ये है लास्ट, ये है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, और ये है लास्ट टर्म, या nth टर्म भी बोलते हैं। nth टर्म सीरीज की टर्म। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है और इस पे बेस्ड हमें क्वेश्चंस करने हैं। एक्सरसाइज 5.1 अगर आपने नहीं करी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वो आप जाके देख सकते हो। हमने पूरी एक्सरसाइज ईच एंड एवरी क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो वो आप कर लेना कि हम किसी भी सीरीज को एपी कैसे प्रूव करते हैं, उसके टर्म्स निकालना, उसका कॉमन डिफरेंस निकालना, ये सब हम सीख चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बच्चे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैं इसके अंदर इस वीडियो को आप पूरा देखना, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो आती है क्वेश्चंस को रीड करने में, उसको समझने में। कहाँ कंफ्यूज होते हैं, इस एन को ढूंढने में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो गलत डाल देते हैं इस एन को और इस लास्ट टर्म को। तो इस लैंग्वेज को समझना है तो वीडियो को कंप्लीट बिल्कुल एंड तक देखना। मैं बहुत स्लो स्लो जाऊंगी और एक एक क्वेश्चन में आपको कराने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। तो सबसे पहले जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जनरल फॉर्म वाले, इसके अंदर एक दो तीन और चार, चार चीजें हैं यहाँ पे टोटल। तो आपको तीन तो गिवन होंगी और फोर्थ आपको ढूंढनी है शफलिंग करके। दैट्स इट, इनमें क्वेश्चंस में सिर्फ इतना ही है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे हमें ए दिया हुआ है 7, डी दिया हुआ है 3, एन दिया हुआ है 8, ए एन हमें निकालना है। तो आपको फॉर्मूला लिखना है और वैल्यूज रिप्लेस करनी है। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना इन क्वेश्चंस में। 7 प्लस, जैसे जैसे लिखा है सिर्फ वैल्यूज रिप्लेस करते जाओ बस। और इस ब्रैकेट में और 3 के बीच में इंटू का साइन है, कोई नहीं होता, तो ये ध्यान रखना। तो 7 प्लस 7 इंटू 3। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे बॉड मास से। जहां जब ब्रैकेट आ जाए तो बदमाशी लगानी है हमें बस। दिस इज 28, तो दिस इज द आंसर। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सेकेंड पार्ट, ए है -18, डी हमें पता नहीं है। देखो तीन तीन चीजें हमें दी हुई है और हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा। तो फॉर्मूला लिखो, एन 10 है, डी हमें निकालना है तो उसको डी ही रखेंगे। तो ये हो जाएगा 9। तो और साथ साथ हम दो स्टेप इकट्ठे करेंगे, हम इसको शफल कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0 + 18 इज इक्वल टू 9D। तो 9D इज इक्वल टू 18, इसको शफल करो तो D इज इक्वल टू 18/9 विच इज इक्वल टू 2। बच्चे, ये 9 और D में इंटू का साइन है, तो इंटू की चीज जाती है डिवीजन में और डिवीजन की चीज जाती है इंटू में। तो देखो यहाँ इंटू था और अब ये डिवीजन में आ गया।
या हम ये कह सकते हैं न्यूमरेटर का टर्म जो डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो देखो ये था न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में आ गया। तो ये शफलिंग आपको ध्यान रखनी है। ये मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का है। और प्लस की चीज चेंज होती है माइनस में और माइनस की चीज चेंज होती है प्लस में। ए इज इक्वल टू हमें पता नहीं है, डी है -3, एन है 18, ए एन है -5। इसको ध्यान से देखना शफलिंग को। इस क्लास में 10th में आने के बाद कोई भी आपको शफलिंग नहीं सिखाएगा, क्योंकि जब आप इतने बड़े हो जाते हो तो टीचर्स एक्सपेक्ट कि आपको सब कुछ आता है। आप सब छोटी क्लासेस में सीख कर आए हो। तो पर मैं आपको सारी चीजें दोबारा रिमाइंड करा रही हूँ। तो बॉडमा से फर्स्ट मल्टीप्लाई, देखो BODMAS। अब बदमाशी में बी तो है नहीं, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ वर्ड नहीं है, डिवीजन नहीं है, तो अब क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई। अब हम इसको शफल करेंगे। तो आप इसको यहां लिखो या इसको यहां लिखो, दिस इज वन एंड द सेम थिंग, कोई चेंज नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्वेश्चन के अंदर। ए है -18.9, बी है 2.5, एन हमें पता नहीं है, ए एन है 3.6। देखो मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, सिर्फ वैल्यूज डाल रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ फॉर्मूले के अंदर। तो फॉर्मूला जरूर लिखना। अगर 1 मार्कर आया तो हमें लिखने की जरूरत है ही नहीं, वो तो हमें रफ में लिखना है। लेकिन अगर ये 2 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है। हाफ मार्क तो फॉर्मूले का होता है। और ये क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आते हैं हर साल। पहले इसको शिफ्ट करो, इसको ऐड करो, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है। ये हो गया 22.5। अब देखो इन दोनों के बीच में इंटू का साइन है, ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा यहाँ पे, है ना। अब मैंने बताया था इसको आप यहाँ लिखो या इसको यहाँ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा तो ये रिड्यूस होगा 9 पे। तो एन आ जाएगा 10, एन आ जाएगा 10। फिफ्थ पार्ट, ए है 3.5, डी है 0, एन है 105, ए एन हमें पता नहीं, ए एन निकालना है। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो 3.5 प्लस 105 -1, डी क्या है 0। तो 0 इंटू समथिंग है 0, ये तो पूरा 0 हो गया अंडा। ये 3.5 आ गया हमारा लास्ट टर्म भी। क्लियर है आपको ये एग्जाम्पल्स क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। 30th टर्म ऑफ द एपी। 30th टर्म मतलब वो पूछ रहा है कि इस जो हमें सीरीज दी हुई है उसकी 30th टर्म क्या है। सीरीज है 10, 7, 4 डैश डैश डैश। तो लेट्स फाइंड आउट। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है पहले वो आपको पता होना चाहिए। दिस इज एन, 30th टर्म पूछ रहा है, दिस इज एन। ये हमारा ए है। डी क्या होगा, डी होता है A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो दिस इज 7 - 10 विच इज -3। अब फॉर्मूला लिखो। तो ये हो गया ए है 10, एन इज 30 -1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा 10 + 29 इंटू -3। तो ये गया 10 - 87। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 87 आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये जाएगा -77।
तो n क्या था 30, A30 हमारा आ जाएगा -77B, -77, तो हमारा ये आंसर होगा। ये ऑप्शन हमारी आ जाएगी। नेक्स्ट इज द सेकेंड पार्ट। हमें सीरीज दी हुई है -3, -12, 2 एंड डैश डैश डैश। वो पूछ रहा है 11th टर्म ऑफ द एपी। तो 11th टर्म हमें निकालनी है। तो दिस इज योर एन। ए है -3, डी है A2 माइनस A1 विच इज -12, माइनस, अब हम A1 की वैल्यू डालेंगे -3। बच्चे यहाँ क्या मिस्टेक करते हैं, वो लिखेंगे -12 -3। दिस इज रॉन्ग। वाई दिस इज रॉन्ग? सी, ये है A2, ये माइनस, भैया A1 क्या है, 3 थोड़ी ना है, वो तो 3 -3 है ना। बच्चे ध्यान रखनी है, छोटी छोटी चीजें यहीं पे गलती होती है। मैं इतने सालों से बच्चों की मिस्टेक्स यही पकड़ रही हूँ। अब यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 बनाना है, तो इसको इंटू 2 करो, तो ये हो जाएगा -1 + 6 / 2, तो ये आ जाएगा 5/2। तो ये आ गया आपका डी। ए भी है, अब हमें निकालना है A11। अब A11 को हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस एक कम कर दो, डी के साथ एक नंबर कम, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं तो आप वैल्यू डालोगे तो भी वही आएगी। या इसको लिखो A+n-1 इंटू डी। ये ए एन का फॉर्मूला हो गया। अब हमें निकालना है A11। देखना यही फॉर्मूला आएगा, = A+11-1 इंटू डी = A+10D। तो देखो, या तो आप डायरेक्ट ये लिखो या ऐसे फॉर्मूले से डिराइव कर लो। मैंने आपके स्टेप्स बचा दिए, तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो ए क्या था? ए इज -3 + 10 इंटू 5/2। इसको कट करो तो आ जाएगा 5। तो ये -3 + 25 विच इज 22।